काल चक्र की चक्की चले, बहुत दिवस ओ रात। सगुन अगुन दोई पाटला, तामे जीव पिसा। ये तो काल चक्र की चक्की है, जो संत भी अपनी वाणी से बार बार जीव को सचेत कर रहे हैं। वस्तुतः संत क्या है? जिसने साध लिया है, जिसने उसको जान लिया है, जिसने सत्य को पा लिया है या समझ लिया है, या मैं कहता हूँ निरंतर जानने की चेष्टा भी की है, मेरे हिसाब से वो भी संत ही है। जिसकी चेतना जगी है वो संत है। अब इसी संदर्भ में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया प्रभु प्राप्ति का मार्ग क्या है? भजन करते हैं मन नहीं लगता है, योग करते हैं ध्यान नहीं लगता है, गाना हमको आता नहीं है, प्रभु की स्मृति बनी रहे ऐसा कोई उपाय जानते नहीं हैं। जी का जंजाल इतना ज़्यादा है कि उसमें निकलने का कोई मार्ग हमको मालूम नहीं है, और भैया उससे निकल कौन पाया आज तक। फिर भी बहुत जन्मों के विचारों के बाद, बहुत लंबी रिसर्च माने शोध के बाद जो संत और ज्ञानी पुरुष हमको बता गए हैं, उनमें से 4 मार्ग प्रमुख हैं। मानो आप एक सर्कल पर हो और वहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, बट वो चारों ही रास्ते आपके गंतव्य की ओर जाएंगे, अगर आपने प्रभु प्राप्ति की चेष्टा ठान रखी है तो। एक सबसे पहला मार्ग ज्ञान मार्ग। ज्ञान के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और ये तब साबित हो जाता है जब पिछले संतों ने उसे करके दिखाया हो। ऐसे तो बहुत लोगों ने किया, पर जो सर्वतः प्रमुख हैं, खासकर सनातन धर्म की बात करें तो प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री श्री शंकराचार्य जी महाराज ने ज्ञान मार्ग से प्रभु को पाके दिखाया है। हालांकि ये बहुत कठिन मार्ग है, आपको चुनना है, फिर भी ज्ञान के माध्यम से आपकी लेयर खुलती जाती है, अगर आपकी निष्ठा दृढ़ है तो। अंत में जब वो उस निष्ठा तक पहुंचते हैं तो वो कहते, मैं तो बेकार में ही अपना जीवन लगा रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो ब्रह्म ही हूँ। ये जन्म जन्म के कालचक्र के कारण, मन मैला मलिनता के कारण, 84 लाख योनियों के चक्र के कारण जीव भूल जाता है। जब ज्ञान के माध्यम से उसको प्रज्वलित करने की कोशिश करता है तो वो जान पाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। माने आपका अंश ही आपका पुत्र है। ये बात तो हर कोई मानेगा, साइंटिफिकली भी है। आप डीएनए टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है ना। ऐसे ज्ञान मार्ग के माध्यम से शंकराचार्य जी ने जाना है कि हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। दूसरा मार्ग जो कुछ लोगों को और बेहतर लगता है, उसको योग मार्ग कहते हैं। योग के माध्यम से भी आप उसको जान सकते हैं। योग माने अपने आप को साधना, और साधन की प्रक्रिया क्या है कि आप अपने जीव से, धरातल से, आप अपने स्वरूप से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए। महात्मा बुद्ध ने वो करके दिखाया। आज भी अगर आप योगी को देखेंगे तो ग्लेशियर के सियाचिन की बर्फ़ों में भी उनको उस बर्फ़ का एहसास नहीं होता, और ये सच बात है। नासा भी इस पर स्टडी कर रहा है, क्योंकि जिसको अपने शरीर का भान न रहे उसी को योग कहते हैं। जिसको सर्दी, धूप, बरसात इन सब से ऊपर उठ जाए उसको योग कहते हैं। तो योग के माध्यम से भी उसको जाना जा सकता है। तीसरा है आपका कर्म योग। कर्म माने आपकी प्रभु की सेवा। कर्म का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन से जुड़ता है, और गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। माने कर्म का भी एक रास्ता है। आप निरंतर सही दिशा में कर्म करते रहेंगे और उसको याद करते रहेंगे, प्रभु की स्मृति बनी रहेगी, विस्मृति नहीं होगी, और आपके कर्म सही दिशा में जाएंगे,
तो भी आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज आपने कर्तव्य परायणता की सीढ़ी को पार करके उसको पाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में राजा जनक से मिलता है। राजा जनक जो स्वयं दिगंबर व्यास पुत्र श्री श्री सुखदेव जी महाराज के भी गुरु थे, जबकि सुखदेव जी महाराज स्वयं परम भागवत हैं। उन्होंने भगवत चर्चा की, राजा परीक्षित को पूरा भागवत का ज्ञान दिया, फिर भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी तो व्यास जी ने उन्हें जनक के पास भेजा। राजा जनक के पास जब वो गए तो उनको दरवाजे पे रोक दिया। राजा जनक सब कुछ जानते थे, सर्वविदित था। मानो आप किसी के घर बड़े प्रेम से जाएं और आपको दरवाजे पे अंदर ना जाने दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा ना। हमको भी आता है, सबको आता है, क्योंकि हम उस धरातल पे नहीं हैं। जब उनको रोका गया तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है जो आ गया। और इस प्रक्रिया में तकरीबन 8 दिन बीत गए। 8 दिन के बाद हर रोज़ राजा जनक अपने सेवकों से अपडेट लेते रहे कि अब कैसी स्थिति है, अब बताओ। सेवक इस बात के अलावा कुछ कह ही नहीं पाए कि महाराज जैसे वो जब आए थे और जो उनकी ध्यान मुद्रा थी, जो उनका सील सौम्य स्वभाव था, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उनके माथे पे जरा सी भी शिकंज नहीं है कि मुझे खड़े खड़े द्वार पर 8 दिन हो गए। कहने में बड़ा विचित्र लगता है, पर साधना की बात है, योग की बात है, तो ये संभव है। ठीक, उनको दरवाजे से आने दिया गया। उनको उनके जो आज भी हमारे घर में गेस्ट रूम होता है सो कॉल्ड, उनके यहाँ भी एक मेहमानों का महल उसको बोलते थे उस समय, तो होता था, उसमें ठहराया गया। उनकी कामुकता की प्रतीक्षा लेने के लिए राजा जनक ने 16,000 युवतियाँ नग्न अवस्था में उसमें रखी। चूँकि दिगंबर थे महाराज, तो उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी 16 दिनों तक वहाँ रहे, लेकिन उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि शरीर में कामुकता होती क्या है। वो धरातल छूने के लिए तो पता नहीं कितने कितने लाख जन्म लेने पड़ते हैं और क्या 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 करना पड़ता है। वो साधारणतः संभव नहीं है। मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि भाई ये इतना आसान है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के साथ विशेषता ये थी कि उनका जन्म 16 वर्ष में हुआ था। 16 वर्ष में इसलिए हुआ था कि जब मानसरोवर में भगवान शिव माता पार्वती को राम की कथा सुना रहे थे, तो एक कबूतर के दंपत्ति ने उसको सुना। वो आज भी आपको ये चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। जो लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो इस बात का एहसास कर सकते हैं, या किया है वो करा होगा। तो उनके प्रजनन से जो संतान होती वो बहुत दिव्य ज्ञानवान होती। अगर वो पक्षी बन जाती या कोई और जीव बन जाती तो उस ज्ञान का कोई मोल न रह जाता। तो उनके प्रजनन की प्रक्रिया को व्यास जी की पत्नी के गर्भपात, जिसको सरोगेसी कहते हैं आज के ज़माने में, ये लाखों वर्ष पहले की साइंस थी, से ट्रांसफ़र किया गया। और ये ट्रांसफ़र तो बलदेव जी का भी हुआ था। जब माता जानकी को, जब माता जगत जननी देवकी जी को गर्भ की बात आई तो 7वां गर्भ उनका ट्रांसफ़र हुआ था। उस ज़माने में भी इससे साबित होता है कि सरोगेसी की प्रक्रिया थी। खैर, वो एक अपने आप में अलग मुद्दा है। सुखदेव जी महाराज 16 वर्षों तक माता जी के गर्भ से वापस नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे संसार स्पर्श करेगा। और ये एक बहुत ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि में एक विचित्र सी घटना घट रही थी, जो कि संभव नहीं था, क्योंकि सिस्टम और सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत होती है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो फिर समाज में अराजकता फैलती ही है। जैसे आज आप बात करते हैं ना, संविधान, ये सब, what it is all about the rule regulation which someone cannot break it. If it is broken, then there would be the disbalance in the social activities. That is why we have to maintain it as per the philosophy and the law, because that is established by the people who are more educated and intellectual than us. So we should obey that. Anyways, तो 16 वर्षों के बाद उनका जब जन्म नहीं हो रहा था, जब व्यास जी ने नारायण से सारी घटना कह सुनाई, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान था। कट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फिर नारायण ने उनको कहा कि आप जाइए, सृष्टि में जन्म लीजिए, लेकिन
आपको जन्म लेना ही होगा, ये एक प्रक्रिया है। सुखदेव जी ने कहा कि अब क्या क्या तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन एक वरदान आपको देना पड़ेगा, मुझे संसार स्पर्श ना करे। जैसे आप देखते हैं किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको रोता है या रुलाया जाता है। जैसे वो देखता है कि संसार का स्पर्श होते ही उसकी चीख उठती है कि अब मुझे क्या नरक भोगना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है, दिस इज़ द सिंबल। बिकॉज जब तक वो गर्भ में रहता है वो हरे नारायण का कीर्तन करता है, वो कहता है प्रभु इस जंजाल इस नरक से छुड़ा दीजिए, पूरे जीवन आपकी कृतज्ञता से बिताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो भी भूल जाता है। संसार का स्पर्श होते ही जीव सब कुछ भूल जाता है, वो जानता भी नहीं है। कहाँ तो वो राम नाम ले रहा था, फिर वो सब कुछ संसार की विस्मृति में लग जाता है। ये सबके साथ है क्योंकि ये प्रक्रिया है। खैर, सुखदेव जी को ये वरदान मिला और उनका जन्म दिव्य अनुभूतियों के साथ हुआ। जैसे ही उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही 16 वर्ष के हो गए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 16 वर्ष के होते ही वो दिगंबर थे, वो बिना किसी वस्त्र के रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब वो पास से गुजर रहे थे तो एक सरोवर में जो स्वर्ग की अप्सराएं थीं वो स्नान कर रही थीं। उनको लगा कि यार दिगंबर है, नवयुवक है और 16 वर्ष की अवस्था है, तो ये हमको देखकर विचलित हो जाएगा। वो स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वहाँ से गुजरे, मानो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको कोई लेना देना नहीं था कौन है, क्या है, कामुकता क्या होती है, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या है, मद क्या है, मोह क्या है, संसार क्या है, विस्मृति क्या है। सिर्फ प्रभु की स्मृति में संलग्न थे। खैर चलो लौट के आते हैं राजा जनक के महल। राजा जनक जी ने जब 16 वर्ष दिनों तक वो वहाँ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने जाना, फिर उन्होंने बुलाया अपने राज दरबार में सुखदेव जी महाराज को और उनके दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी से पूछा आपके आने का कारण। राजा जनक ने सुखदेव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। सोचो जिसको पूरा ज्ञान गर्भ में ही हो गया हो उसको भी ज्ञान की आवश्यकता थी? नहीं, ये लीला के विस्तार की एक चर्चा होती है, क्योंकि हमारे वैष्णव धर्म में गुरु का होना जरूरी है। उसके बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है। आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, कुछ भी आपने पा लिया हो, आप राजा हो या रंक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको गुरु का माध्यम चाहिए। गुरु कौन? जो आपको सही शिक्षा दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 6 दिन का बालक है, 6 वर्ष का या 60 साल का या 200 साल का। उसका वेश क्या है, उसका अनुरूप क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो प्रभु की बात आपको बताए बस वही आपका गुरु है, बशर्ते आपको उसको मानना होगा। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। इफ़ इट इज़ नॉट सो देन इट इज़ नो पॉइंट टू अपॉइंट ए गuru by your heart. You have to express some time and there is some process which you have to obtain. तो राजा जनक ने कहा कि आपकी दीक्षा होगी। सुखदेव जी महाराज बोले दीक्षा के लिए हम तैयार हैं। उनके कान में उन्होंने मंत्र फूका, हरि शरणम मम। अब तो ये सब विदित है क्योंकि शास्त्रों में है। वैसे हमारे यहाँ मंत्र को एक्सपोज नहीं किया जाता है, बट उन्होंने कहा कि श्री कृष्णम शरणम मम। चले गए। फिर राजा परीक्षित को उन्होंने पूरी भागवत सुनाई और कई शास्त्रों का अनुमोदन किया, ये सब जानते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं माध्यमों की। इसके बाद सबसे जो चौथा माध्यम आता है, जैसे जैसे हमारे युगों का रूपांतरण हुआ है, ज्ञान योग से लेके योग तक, योग से लेके कर्म तक, और कर्म से लेके अब बात हो रही है कलयुग के संदर्भ में। इसमें आप देखेंगे कि ज्ञान भी इतना उलझा हुआ है कि उस मार्ग पे चलना मुश्किल तो छोटा शब्द है, नामुमकिन है। बिकॉज इतना ज़्यादा कुछ उलझा हुआ ताना बाना है जिसको किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। योग मार्ग, आज की प्रक्रिया वैसी है। आप कौन से मंदरांचल पर्वत पर जाकर बैठेंगे, आप जंगलों में चले जाएंगे तो आपको माओवादी समझ के जेल में डाल देंगे या गोली मार देंगे। अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, भिक्षा कोई देगा नहीं। आजकल वैसे साधु संतों को देख लीजिए कैसे कैसे उन पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया बनी हुई है। कौन सच है कौन गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है।
तो वो भी एक तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। अब आता है आपका कर्म योग। कर्म योग की भी एक सर्टेन सीमाएं हैं। हम कर्म करते करते विदीर्ण होते ही हैं, माने हम भटकते ही हैं, और भटकना हमारा स्वभाव है, मतलब जीव का स्वभाव है। जहाँ भूल है तो उसका परिणाम फिर सूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म योग भी उतना सदुपयोगी आने वाले टाइम में या इस टाइम पे इतनी जटिलता के कारण नहीं है। चौथा जो मार्ग है उसी के माध्यम से इस युग में प्रभु को पाया जा सकता है, जो कि भक्ति मार्ग है। इन सब मार्गों का समावेश ही भक्ति मार्ग है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें योग भी है और जिसमें कर्म भी है। ज्ञान कैसे? आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप ग्रंथों को पढ़ते हैं, या आप साइंस पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, या आप पीएचडी करते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी करते हैं। बहुत 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 आपको संस्थान में मिल जाएंगे। तो माने वहाँ ज्ञान का थोड़ा सा पार्ट आपने ले लिया। योग भी है, जब आप साधन करते हैं, जब आप जप करते हैं, तो जप करते समय आपको योग में बैठना ही पड़ेगा, भले ही आप 2 मिनट के लिए बैठें, 10 मिनट के लिए बैठें, 4 घंटे के लिए बैठें, जैसे जिसकी सामर्थ्य है। ठीक। उसके बाद अब आता है कर्म योग। आज के ज़माने में कर्म के बिना रहना, वैसे तो कर्म के बिना रहना किसी भी ज़माने में संभव नहीं था, बट इसकी दृढ़ता इस ज़माने में और बढ़ गई है। तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म कर्म होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। तो कर्म भी आपने थोड़ा सा ले लिया। और भक्ति मानो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हरे कृष्ण का जाप करना है। बहुत सारे हमारे आचार्यों ने सब करके दिखाया है। तो भक्ति मार्ग इस समय का सबसे अनुकूल रास्ता है। मानो जब व्हेन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सर्कल and there were the 4 ways to go to that destination, and we have opted one: ज्ञान, कर्म, ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति। तो still I would suggest to go for the भक्ति मार्ग, because भक्ति मार्ग इन सब का समावेश है। जैसे हम देख लेते हैं ना कि जीवन को भी 4 भागों में बांट दिया है, वैसे योग और भक्ति को भी 4 भागों में बांट दिया है। बांटने से होता क्या है? जैसे लोग बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, बांटो, बांटने से दुख कम होता है। वैसे ही बांटने से ये सारी चीज़ें थोड़ी 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 करके, कहाँ मैला कुचैला जीव, कहाँ आज का इस संसार, कहाँ जीवन का क्या सामर्थ्य है हमारी। हम ठीक से जीवन तक तो बिता नहीं पाते हैं, हम ठीक से ध्यान तक तो कर नहीं पाते हैं, हम ठीक से क्या सही है क्या गलत का निर्णय तो ले नहीं पाते हैं। छोटी मैली कुचैली बुद्धि हमारी कुछ निर्णय लेने में समर्थ नहीं होती है। तो भक्ति मार्ग सरल मार्ग है कंपैरेटिवली टू अदर। सरल तो खैर कुछ भी नहीं है, जटिलता तो सब में है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ये मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप कौन उसको ऑप्ट करता है कौन नहीं करता है वो आपका अपना है। हाँ, लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर भी चलते हैं तो याद रहे, किसी ऐसे वैष्णव का होना आपके जीवन में अनिवार्य है जो इस मार्ग को सफलता से आपका हाथ पकड़कर वहाँ तक ले जाए। अकेला ना आज तक कोई चला है, और जो चला है तो वो पहुँचा नहीं है। इस पे लटकन भटकन बहुत ज़्यादा है, और संग का संत का संग ही आपके लिए इसकी सारी औषधि है। जैसे आपको कितनी भी बीमारी हो और आप समय पे दवाई लेते रहते हैं, तो आपको थोड़ा चलना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसीलिए चिकित्सा प्रणाली है। और कर्म बंधन का जहाँ तक सवाल है, वो तो हमको और आपको सबको अपने अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार भोगने ही होते हैं। तो हरि की लीला न्यारी, आए हैं तो जाएंगे, राजा हो या रंक फ़कीर, सीधा सा बात है। आए हैं तो जाएंगे, राजा हो या रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। माने जाना तो सबको है, एक सिंहासन चढ़ चला से मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी कि भैया जाना तो सबको है, तो एक सिंहासन चढ़ चला, उस सिंहासन पे क्यों गया? मानो उसने पूरे नाम हरिनाम और वैष्णव का संग किया है, उसने अपने गुरु में निष्ठा रखी है, और गुरु की निष्ठा भी अपने आप में भक्ति की पूर्णता है। ये मैं आपको फिर दोहरा दूँ, अगर आप में कोई सामर्थ्य नहीं है, आपका मन बिल्कुल विचलित और आप ये सब नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो आप गुरु के संरक्षण में ही करेंगे, तो बेहतर है
जैसे एक बालक अपने आप को मलिन समझकर माँ की गोद में बैठ जाता है और वो सोचता है कि बाहर कुछ भी होता रहे, मैं भैया सुरक्षित हूँ, और है भी ऐसा ही। माँ उसको आँच नहीं आने देगी। ऐसे ही किसी की उंगली पकड़कर अगर आप चलते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे। मैं आपको सांसारिक या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक दिन होगा, जो कहते हैं कहते रहें, मुँह के बड़े लबार, एक दिन हिसाब होगा साहिब के दरबार। तो उस प्रणाली में वैष्णव का संग होना बहुत ज़रूरी है। दिन में दर्शन कीजिए साधु को कई कई बार, यही हमारी संयोग और यही हमारा आचार। साधु का दर्शन भैया बड़े पूर्व जन्मों से मिलता है। आज के ज़माने में संसार भरा पड़ा है, इतनी विकलता है, इतना कलेश है, इतना सब कुछ दुर्बलताएं हैं। और इस समय जैसे आप बहुत रोग से ग्रसित हों और आपको कोई ऐसी औषधि दे दे या मिल जाए जिससे आपका शरीर थोड़ा अच्छा महसूस करे, वैसे ही हमारे मन की स्थिति है। और इस मन की स्थिति में जिसको भी आप मानते हैं, जिसका भी जो भी आपका आदर्श है, जो भी आपके गुरु रूप में प्रतिष्ठित है, उनका संग करें। और याद रहे, मैं एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक यही बात बार बार दोहराऊंगा। अगर आपका किसी में समर्पण है तो सवाल नहीं है, सवाल है तो समर्पण नहीं है। सवाल और समर्पण साथ नहीं चल सकते। जिसके साथ भी चलें समर्पित होकर चलें और दृढ़ निष्ठा से चलें। दृढ़ निष्ठा का मतलब ये है कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, जैसे हनुमान जी माता जानकी की खोज में गए, कितनी भी बाधाएं आईं, मैनाक पर्वत और राक्षस और दुनिया भर का लंका में समस्याएं, लेकिन वो अपने काम को करके ही लौटे। ऐसे ही इतनी दृढ़ निष्ठा, ऐसे नहीं कि आज आपका मन कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कह रहा है। ये मन की दुर्बलता है और इसी को संभालना जीवन का सबसे बड़ी सार्थकता है। सार्थकता के मायने बहुत अलग होते हैं हर किसी के लिए। इसलिए किसी वैष्णव के शरण में, किसी भी आचार्य की शरण में, जिसको आपका मन कहता है और जो आपके मन से लगता है, जिसका संग आपको रुचता है, वही समझ लीजिए आपके लिए सदुपयोगी है और वही आपकी सार्थकता है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।